थानेदार साहब, आपने अपने सर पे ये शिवजी का त्रिशूल क्यों बना के रखा है? मैं ठीक हूँ। बुलबुल, दृष्टि ने दफनाया तो तुम्हें था, लेकिन सांसें वीर की अटकी हुई थी। बुलबुल ठीक तो होगी ना, उसने ऑक्सीजन मास्क लगा तो लिया होगा, बुलबुल को कुछ हुआ तो नहीं होगा। बुलबुल ये बुलबुल वो। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो टूट कर बिखर जाऊंगा बुलबुल। गाइस, जहाँ मौका मिलता है वहीं रोमांस शुरू हो जाता है आप लोगों का। आप दोनों कपल में, मैं तो सिंगल हूँ ना, मुझे फोमो होता है यार। अच्छा गाइस, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। दृष्टि ब्लैकमेलर से मिलने जाने वाली होगी, मुझे भी वहाँ जल्दी पहुँचना है और आप लोगों को अभी भी बहुत काम करना है, तो प्लीज स्टे अलर्ट। हाँ, आप लोग ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। कौन हो तुम और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं वो हूँ जिसके पीछे 12 मुल्कों की पुलिस पड़ी है। मैं तो पुलिस से बचने के लिए तुम्हारे घर के आंगन में छुपने आया था, पर ऊपर वाले की कृपा तो देखो मुझ पे। यहाँ की क्या देखा मैंने कि बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन का मर्डर कर दिया है। तुम्हें कैसे पता कि वो मेरी छोटी बहन थी? वो क्या है ना, मैं उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, और तुम्हारे सोशल मीडिया में मुझे घुसने में मुश्किल से 1 मिनट लगा। दृष्टि, अब सोचो, अगर मैं तुम्हारा नाम निकाल सकता हूँ तो उस लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता है, वो इंफॉर्मेशन निकालना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। क्या कीमत लोगे तुम अपना मुंह बंद रखने का? हाँ, तुम्हारा घर। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें कोई घर वर नहीं मिल रहा है, उल्टा चुपके से मेरे घर में आकर मेरी फोटोज और वीडियोस लेने के जुर्म में मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। हो, मैं तो डर गया। तो हम पुलिस स्टेशन तुम्हारी गाड़ी में जाने वाले हैं या मैं टैक्सी बुलवाऊं? और हाँ, पुलिस को ये जरूर बताना कि मैंने तुम्हारी कैसी और कौन सी फोटोज ली हैं। उन्हें बताना हाँ कि इंस्पेक्टर साहब, ये जो आदमी है ना, ये ना मेरे घर में घुस गया और इसने मेरी फोटोज खींच ली, और मैं बस एक छोटा सा मर्डर कर रही थी अपने घर में, इसे अंदर डाली। अब तुम मेरी सुनो। मेरा नाम है प्रकाश शर्मा और मुझे पता है वो घर तुम्हारे नाम पे है। मैं उस घर की एक अच्छी खासी कीमत देके तुमसे खरीदने आया था। और वो 12 मुल्कों की पुलिस? वो एक मजाक था। मजाक? डील या जेल। कितने पैसे दोगे तुम उस घर के? पूरे 1 करोड़ रुपए। 5 करोड़ के घर के 1 करोड़? डोंट बी फूल दृष्टि, जितना बार्गेन करोगी मैं अमाउंट में से उतने जीरो हटाते जाऊंगा। तो सोच लो, एक लाश कड़ी प्रॉपर्टी के तुम्हें कितने रुपए चाहिए? अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं एग्रीमेंट पुरानी डेट के बनवाऊंगा। तो अगर वो लाश बाहर भी आती है तो तुम्हारा उससे कोई लेना देना ही नहीं होगा। तुम बोल सकती हो कि ये घर तो मैंने पहले ही बेच दिया था, मुझे इस लाश का कुछ पता नहीं। और तुम्हारा क्या होगा? तुम नहीं फंसोगे? मैं कानून अपनी जेब में लेके घूमता हूँ। वो घर, वो लाश, पुलिस, मैं सब संभाल लूंगा। बस अब तुम मुझे आज रात तक बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। हस्ता ला विस्ता। इससे पहले कि वो दुष्ट दृष्टि वायु भाई साहब से मिलकर आए, हमें उन्हें डराने की पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। आप एक काम करिए, आप मीटर के पास जाइए सिद्धार्थ भाई साहब, वानी जी आप बड़ा पंखा ले आइए, और वर्णिका तुम कपड़ा ले आओ, और मैं और थानेदार साहब आगे की प्लानिंग करते हैं। चलो, हमें चलो, लेके चलो, आते मैं हैं। जाता हूँ। इतने बड़े घर को चने मुरे के दाम में खरीदना चाहता है वो। और लेकिन अगर घर नहीं बेचा तो दफनाने वाली फोटो जाके पुलिस को दे देगा।
मरते मरते भी बुलबुल मुझे फंसा गई। लाइट्स को क्या हो? बप्पी तो ठीक थी। मौसम खराब है, इसमें डरने वाली क्या बात है? मोमबत्ती अपने आप कैसे बुझ गई? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझे जान से मारा ना, आज तुझे भी मरना होगा। वाह बुलबुल वाह, जहाँ पना बुलबुल तुम महान हो, पूरे अजमेर की शान हो। जलने लग गया मुझे। ये कैसे पॉसिबल है? ये दरवाजा कैसे बंद हो सकता? दोस्तों से ना करो बैर, शत्रु को ना दिखाओ दया, कहत संत वायुदेव, जो डर गया समझो मर गया। कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े? तूने मैंने मारा, अब मैं थारे को नहीं छोड़ूंगी। बोल। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं हाथ जोड़ प्लीज मुझे छोड़ दो। तूने मैंने मारा, अब मैं तेरे ना छोड़ूंगी। पीछे वाले आंगन में मिलेगी बुलबुल वीर प्रताप सिंह की लाश। अपनी मौत का बदला मैं लेकर रहूंगी। ये तुम नहीं हो, तुम कुछ प्लान कर रही हो ना? मुझे डराने की कोशिश कर रही हो ना? मैं अभी देखती हूँ वो गड्ढा खोद कर। सिद्धार्थ भाई साहब, नहीं, हमारे को वापस उस गड्ढे पे जाना पड़ेगा, वरना सारा प्लान खराब हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा। नहीं नहीं, फिर ये घर भी हमें वापस नहीं मिलेगा, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। आप वायु भाई साहब को फोन करिए, वो गड्ढा खोदने के लिए कहिए, हमारे को वापस दफन होना होगा उसमें। इसे बाहर जाने से रोकना होगा। जीजू, वहां से भाभी हटो। हो गया भाभी अंदर चलो आराम से। बुलबुल बुलबुल, कहाँ जा रही हो? इसके अंदर। क्यों? थानेदार साहब, दृष्टि जी ये खाली गड्ढा नहीं देख सकती, हमारे को अंदर जाना पड़ेगा। जब तक वो हमारे को ऐसे नहीं देखेंगे इसके अंदर, तब तक उन्हें विश्वास ना होगा कि ये सब सच है। बुलबुल चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को आकर यहाँ कुछ देखना है तो देखने दो बुलबुल, लेकिन अब तुम दोबारा उसके अंदर नहीं जाओगी। थानेदार साहब भी समय ना है, जीजी के आने से पहले हमारे को अंदर जाना पड़ेगा। थानेदार साहब, आपको मारी कसम। थानेदार साहब, आप हमारे को यहाँ सांस नियंत्रण लेते हुए देखते रहेंगे या फिर गड्ढे में भरिए, इसमें मिट्टी डालिए और जाके कहीं छुप जाइए।
पे तो सब कुछ वैसा ही है जैसा मैंने बुलबुल को दफनाने के बाद छोड़ा था। देखते हो इसके अंदर। मेरी बुलबुल का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है खाटू श्याम जी, उसे ठीक रखिएगा। अब सारा सच बाहर आ जाएगा। गेम ओवर। इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता, इसको ढकना पड़ेगा। हनुमान ज्ञान गुण सागर सचिन पटनाम सचिन नाम सुना सचिन पटनाम नाम बुलबुल 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 बस तो ठीक है। बुलबुल अरे आंखें नहीं खोल रही है। बुलबुल मेरी बात सुनो। बुलबुल 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 बुल दृष्टि डायन एक नीच दरिंदा, उसे हराने के लिए बुलबुल जिंदा। क्या कम आइंदा कभी ऐसा मजाक किया ना बुलबुल, मैं मर जाऊंगा। थानेदार साहब, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको लगता है कि मैं आपके बिना जी पाऊंगी? सॉरी। शर्मा, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। तुम कल आकर एग्रीमेंट पे साइन लेकर चले जाओ और 1 करोड़ रुपए लेते आना। और हाँ, जैसे कि डिस्कस हुआ था, एग्रीमेंट पे डेट पुरानी होगी। हो जाएगा। बस ये गाइस, प्लान काम कर गया। अब फिर से हमारे